आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौलेः भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनुं तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये प्रेम का पंथ, रस का मार्ग, केवल मीठी मीठी बातों के सुनने का मार्ग नहीं है। भगवान की शरणागति, नाम जप, प्रपत्ति, ये तो सर्वसाधारण के लिए है। ये गंगा का जल है, सब पियो, लोक कल्याण के लिए ही इन धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। पर भगवान की जो ये रस की उपासना है, ये तो शेरनी का दूध है। इसका दोहन करना बड़ा कठिन है और ये कुंदन के अतिरिक्त अन्य किसी पात्र में ठहरता भी नहीं है। जो स्वर्ण पात्र 100 बार तपा करके शुद्ध किया गया है, उसकी संज्ञा कुंदन होती है। उस कुंदन से बनाया जाए कोई पात्र, उस पात्र में शेरनी का दूध दोहा जाए तो ठहर जाएगा, अन्यथा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। पहला अधिकारी कौन हुआ? बोले उसका शिशु है। शिशु बन जाना तो शायद सरल होगा, पर कुंदन का पात्र बनना कठिन होगा। यहाँ कहने का आशय कि वृंदावन की जो श्री किशोरी जी के चरणारविंद की आराधना है, इसकी प्राप्ति विशक लालसा कर लेना तो अच्छी बात है, पर प्राप्ति किसे होगी? बड़ा कठोर तप का मार्ग है, बहुत त्याग का मार्ग है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं राधा सुधा निधि जी में, यो भ्रम मृदु शुकुनारद भीष्मुखे रालक्ष्य तो न सहसा पुरुष सद्यो वशीकरण चूर्ण मनन सखीम तम राधिका चरण मनुस्मरामि। ब्रह्मा, शिव, शुक, नारद और भीष्म ऐसे महाभागवत वे भी वृंदावन रस में, जहाँ प्रिया प्रीतम बद्ध बाहु अनसन पर भुज दिए विलोकत, ऐसी स्थिति है, उसके अधिकारी नहीं है। श्री कृष्ण के ऐश्वर्यमय रूप का अधिकार तो उनका बनता है, पर ये एकांत देश, ये रसमय देश जिसमें केवल तत्सुखमयी सहचरी का प्रवेश है, उस देश में न भीष्म का अधिकार बनता है, न रुद्र का, न ब्रह्मा का और न किसी अन्य का बनता है। ये अधिकार किसका बनता है? बोले जो श्री राधा चरण रेणु का आश्रित है, पर चरण रेणु का आश्रित होने में अपने अहंकार को सर्वथा खोना पड़ता है। यहाँ पर जो चौथे श्लोक में बात कही गई है ना, कि उदार गोपियों की जिन्होंने इससे शिरोधार्य किया, आधाय मूर्धनि यदा प्रुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुण रे पिपिच्छ मोले, उस श्री राधिका चरण रेणु का मैं स्मरण करता हूँ, जिसे उदार गोपियों ने अपने हृदय में धारण किया, मस्तक पर धारण किया। गोपियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक उदार गोपियाँ, एक अनुदार गोपियाँ। उदार वह होता है जो अपना आपा दे देता है, अपना अहम दे देता है। श्रीमद् भगवत गीता में उदार शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवत गीता में आया है एक श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत्नोर्जन आर्तो जिज्ञासुरो, ऐसा कुछ श्लोक मिलता जुलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना भाव अर्जुन को बताया है कि जो मेरी ओर चल पड़ते हैं, जो अपने अहम का परित्याग करते हैं, अहम को जो रोंदते हैं, वे उदार हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक जगह उदार शब्द ऐसे ही कहीं जगह आया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदार है। भक्त अकाम हो चाहे सकाम हो, पर मोक्ष की कामना करने वाला तो उदार है। मोक्ष की कामना करने वाला उदार क्यों है? इसलिए उदार है कि मोक्ष के मार्ग में चलने पर दो को मारना पड़ता है, एक अहम को मारना पड़ता है और एक दूसरे को मम को मारना पड़ता है। अहम और मम के मारे बिना कोई उस ब्रह्म पदवी को प्राप्त नहीं हो सकता। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब बहुत परम सुखदाई। ये तो बड़ी उदारता की बात हुई। ये जितने भी संसार के झगड़े हैं, अहम के झगड़े हैं। परमार्थ के पथ में चलने वाला मोक्ष मार्गे उदार है। मोक्ष की प्राप्ति करने वाला इसलिए उदार है क्योंकि वो अपने आपे को मिटाना चाहता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाग में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये खोर है रस की साकरिया, यापे को चलन न पावे, लेके गर्भ की गागरिया, चले तो हरि एक प्रेम रंगीली, पिए की नागरिया। जो अपने अहम को मिटा दे वही इस पथ पर चलेगा, इसलिए उदार कहा।
यहाँ पर स्वामी की चरण रेणु को शिरोधार्य करके अपने बड़प्पन को, अपने अभिमान को, अपने उच्च पद को नकार देना है। वैसे गोपियों का स्थान सामान्य नहीं है। गोपियों को ही क्यों चुना? बोले इसलिए कि भक्ति का इतना बड़ा कोई दूसरा पात्र नहीं है। जितने भी अधार्थी भक्त हैं, जितने भी मोक्षकामी भक्त हैं, जितने अपनी रक्षा करने वाले भक्त हैं, जितने जिज्ञासु कोटि में होते हैं, सब में श्रेष्ठ गोपियां ही हैं। भावों के जो भक्त हैं